हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग ऊन की निर्माण प्रक्रिया का शेष भाग पढ़ेंगे। इसमें है कि सुखाना, ऊन को कैसे सुखाया जाता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। ऊन को पूरी तरह से नहीं सुखाया जाता, उसमें 12 से 16% नमी छोड़ दी जाती है जिससे रेशे मुलायम बने रहें। अगर रेशे पूरी तरह से सूख जाएंगे तो रेशे कड़क होंगे और आगे की प्रक्रिया करना कठिन होता है। रेशों को सुखाने के लिए आर्द्र वातावरण में मशीनों द्वारा गर्म हवा फेंकी जाती है। तेल लगाना, अब अगला है तेल लगाना, ऑयलिंग। साबुन द्वारा धोने, स्काउरिंग के बाद ऊन काफ़ी कड़क हो जाता है, इसलिए इस पर वनस्पतिक और जानता एनिमल तेलों से प्रक्रिया कराई जाती है जिससे यह कताई के लिए मुलायम हो जाते हैं और इनकी प्रत्याशता भी बढ़ जाती है। ब्लेंडिंग यानी कि मिश्रित करना, मिलाना। इस प्रक्रिया में विभिन्न श्रेणी के ऊन को मिलाया जाता है। यह वस्त्र की मजबूती बढ़ा देते हैं। उत्तम कोट के ऊन कोमल, बारीक व नाजुक होते हैं और महंगे होने के कारण यह जनसाधारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए दूसरे रेशों के साथ मिलाकर इन्हें मजबूत और सस्ता बनाया जाता है। पढ़ेंगे कॉर्डिंग यानी कि धुनाई। इस प्रक्रिया में ऊनी और वेस्टेड वस्त्र का निर्माण होता है। धुनाई के लिए रेशों को हजारों तार के दांत के रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है जिससे फंसकर रेशे की अशुद्धियाँ निकल जाती है और रेशे समांतर हो जाते हैं। ऊनी वस्त्रों के लिए इन रेशों की पतली पुनियाँ बनाई जाती है। अगर वेस्टेड वस्त्र बनाते हैं तो विशेष प्रकार की बुनाई की जाती है ताकि रेशे पूर्ण रूप से समांतर व चिकने हो जाएं, क्योंकि वेस्टेड वस्त्र बनाने में अधिक ऐंठन दी जाती है। अब देखते हैं कंघी करना यानी कि कॉम्बिंग। इस प्रक्रिया में छोटे रेशे अलग हो जाते हैं और अन्य रेशे अधिक सीधे हो जाते हैं। कंघी करने से छोटे रेशे 1 से 4 इंच, जिन्हें नोइल्स कहते हैं, अलग हो जाते हैं और लंबे रेशे टॉप समांतर हो जाते हैं। लंबे रेशे वेस्टेड कपड़ों के लिए और छोटे रेशे ऊनी कपड़ों में भराई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खींचना, ड्राइंग। यह प्रक्रिया वेस्टेड कपड़े बनाने में की जाती है। इसमें रेशों को खींचते समय पुनियाँ बनाई जाती है जिससे पुनियाँ और सघन और पतली हो जाती है। खींचते समय हल्की बटाई अथवा ऐंठन ट्विस्ट दिया जाता है जिससे पुनियाँ और ज़्यादा सघन हो जाती है। अब पुनियाँ कताई के लिए तैयार होती है। खींचते समय ऐंठन देने की प्रक्रिया को रोविंग कहा जाता है। स्पिनिंग। अब देखेंगे कताई प्रक्रिया में टॉप पुनिया को खींचकर हल्की बटाई की जाती है जिससे धागा बारीक और मजबूत हो जाता है। ऊनी वस्त्र के लिए धागे की कताई म्यूल फ्रेम पर की जाती है। इससे धागा मोटा, मुलायम और फूजीदार बनता है। वेस्टेड वस्त्र के लिए पुनिया की किसी भी प्रकार की मशीन द्वारा कताई की जा सकती, जैसे रिंग, कैप,
फ्लेयर, म्यूल आदि। परंतु धागे का महीन, पतला, चिकना, गोल तथा कड़ा होना जरूरी होता है। कताई के बाद धागों को लच्छियों के रूप में समेट लिया जाता है। अब अगला देखेंगे बुनाई, वीविंग। कार्डिंग प्रक्रिया से उपलब्ध छोटे रेशों से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, जो प्लेन, सादी या ट्विल बुनाई द्वारा बनाया जाता है। वेस्टेड वस्त्र बनाने के लिए प्राय ट्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है। इनकी बुनाई काफ़ी सघन होती है। ऊनी वस्त्र के लिए मोटे एवं फुजीदार ऊन का प्रयोग होता है। सतह पर रोएं उठ जाते हैं, खुरदरी होती है या जल्दी गंदे हो जाते हैं। रोएं के बीच हवा फंसी रहने से वस्त्र गर्म होते हैं। इससे स्कर्ट, जैकेट, स्वेटर तथा कंबल बनाए जाते हैं। इनकी कीमत भी कम होती है। वेस्टेड वस्त्र में पतले, चिकने, महीन, गोलाकार एवं कड़े होते हैं। ट्विल बुनाई सघन होती है। वस्त्र जल्दी गंदे नहीं होते। इनकी सिकन प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। यह अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इनसे महंगे परिधान बनते हैं, जैसे कोट, ओवरकोट, शूटिंग जैकेट आदि बनाए जाते हैं। अब देखिए रंगाई। ऊन की रंगाई धागे की अवस्था में करते हैं। ऊन की रंगाई से पहले ब्लीचिंग करनी चाहिए ताकि रंग गहरा चढ़ सके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके लिए उत्तम है। तीव्र व्यंजक से ऊनी रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। उन पर वैट रंग, इंडिगो एवं क्रीम रंग भी खिलते हैं। ऊनी धागों पर अम्ल रंग अच्छे चढ़ते हैं। ये है रंगाई। अब देखेंगे भराई, फिलिंग। वस्त्र जब बनकर तैयार हो जाते हैं, इनकी भराई की जाती है। भराई से रचना क्या होती है और सघन हो जाती है। लास्ट में परिसज्जा करते हैं, फिनिशिंग। ऊन के वस्त्र में निकले रेशे और गांठों को काटा जाता है। सतह को चिकना करने के लिए सुलझाने की प्रक्रिया की जाती है। वस्त्रों को सिकन प्रतिरोधी बनाने के लिए रेशों की सल्कों को हटाया जाता है। यह क्रिया पैपेन नामक एंजाइम द्वारा की जाती है, जिससे सल्कें नरम, चिकनी हो जाती है। यह एंजाइम पा नामक पेड़ से प्राप्त होता है, जो भारत, श्रीलंका एवं अफ्रीका में पाया जाता है। आज हमने ख़त्म कर दिया ऊन निर्माण प्रक्रिया की विधि। अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड बाय एवरीवन।